हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ना। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं। हमसे पूछा है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड इन ईच। कितनी इमेजेस बनेंगी, है ना, कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इस तरह का फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, और एडवांस लेवल का क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इसमें है ना एडजेसेंट मिरर्स दे रखे हैं एट डिफरेंट एंगल, है ना, डिफरेंट एंगल, और ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग भी मेंशन्ड है अकॉर्डिंगली, है ना। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर 1 से 20 डिग्री एंगल पर है और मिरर 2 से 30 डिग्री पर है। सेकेंड केस में M1 से 20 डिग्री, M2 से 40 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड केस में, है ना, सेकेंड केस में M1 से 25, M2 से 45, फोर्थ में M1 से 25 और M2 से 25। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले आप अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो क्योंकि फ्रेंड्स ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे केवल डिज़ाइन करना था एडवांस के लिए, तो मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस ले लिए, है ना, 4 डिफरेंट केसेस ले लिए। और फार्मूला भी यहाँ पे फ्रेंड्स अप्लाई करने के पता होने से केवल फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे अभी कॉम्प्लिकेशन और आने वाली है, तो वो भी सिखानी है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया था ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे से यूज़ करना आ जाए, है ना। तो मेंस में तो कम से कम आप ना ही फंसो, बाकी एडवांस में जैसा होगा देखा जाएगा। फ्रेंड्स, रे डायग्राम बनाना भी मैंने सिखा दिया है आपको, और ये फार्मूला भी सिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ इमेजेस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं आएंगी किसी भी क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उससे पहले मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। आई होप आपको पता होगा पहले से, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए 2 मिरर हैं, है ना, 2 मिरर हैं अपने पास, और जो कि एडजेसेंट रखे हैं, है ना, एडजेसेंट रखे हैं एक दूसरे से सटा के किसी एंगल थीटा पर रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 केसेस हो सकती हैं, है ना, 2 केसेस हो सकती हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो 360 बाई थीटा है ना, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, 360 बाई थीटा को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक इवन नंबर हो, है ना। हमारे पास 2 मिरर दिए हुए होंगे, उनके बीच कुछ एंगल थीटा होगा, उसको हम 360 को उस एंगल से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास एक नंबर आएगा n। उस नंबर से हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए वो जो नंबर आया है n, है ना, वो एक इवन नंबर है। तब क्या होगा, तो फ्रेंड्स अगर वो एक इवन नंबर है तब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या फिर एसिमेट्रिकली, है ना, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या फिर एसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एंगल है ना, ये एंगल है और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसके बीच एंगल 40 डिग्री का है ना, इसके बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री का है। तो ये 20 डिग्री और 20 डिग्री, है ना, दोनों एंगल से बनाते हुए ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं प्लेस किया गया है, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकली, है ना। अब अगर ऐसा कर दे कि एंगल 50 डिग्री का हो, एंगल 50 डिग्री का हो, और ये 30 डिग्री हो और ये 20 डिग्री हो, है ना, 30 डिग्री हो और ये 20 डिग्री हो, तो अब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकली। तो फ्रेंड्स, ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कि 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n, और n क्या है, इवन नंबर। तो फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इसमें सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखी है या एसिमेट्रिकली रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी n-1,
है ना। इफ़ n इज इवन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी n-1, है ना। डजेंट मैटर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। अब केस 2 में क्या हो सकता है, ये केस 1 हो सकता है। केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में है ना जो n है, जैसे 360/θ है ना, n वो ऑड है ना, वो एक ऑड नंबर आया है। तब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये ऑड नंबर है तो अगर ऑब्जेक्ट है ना सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, n-1, है ना। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n-1 बनेगी, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इमेजेस कितनी बनेंगी, n, है ना। तो केवल n इमेजेस बनेंगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो फर्स्ट पार्ट को डील करते हैं। इसमें हमें दे रखा है m1 और m2, है ना, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है m1 से 20 डिग्री और m2 से 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 20 + 30 दैट इज़ 50 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360/θ, है ना, 360/θ। तो 360/50, 36/5, और 36/5 की जो वैल्यू आएगी वो 7 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 7 पॉइंट समथिंग। तो मैंने उसको ABC लिख दिया है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कुछ आएगा 2, 4, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया है ना, लेकिन हमारे पास तो हमें तो इंटीजर में चाहिए, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स इस केस में, है ना, ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है ना, नियरेस्ट इंटीजर लेना है। जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग आया है तो मैंने क्या ले लिया है, n की वैल्यू को 7 ले लिया है ना, मैंने n की वैल्यू को 7 ले लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो अपने पास n की वैल्यू 7 है और ये क्या है, ऑड है, तो ये केस 2 है ना, केस 2 है और ये ऑड है। ऑब्जेक्ट किस तरह से प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगी, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी n के बराबर। तो i = या फिर नंबर ऑफ इमेजेस = 7 हो जाएगा। अब केस 2 में आके देखिए, केस 2 में m1 से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 25 डिग्री पर और m2 से प्लेस्ड है 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 25 + 45 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री। 360/θ कितना होगा, 360/70 या फिर 36/7। तो 36 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 7 5 5 × 35, है ना, और 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें क्या लेना है, हमें नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, और ये क्या है, ऑड है और एसिमेट्रिक, ऑड एसिमेट्रिक। तो इमेजेस कितने बनेंगी, n के बराबर, कितनी 5। तो ये तो दोनों सेम सिचुएशन हो गई। अब थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में m1 से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 20 डिग्री पर और m2 से 40 डिग्री पर, है ना, m2 से 40 डिग्री पर। तो थीटा कितना हो गया, 20 + 40 60 डिग्री। तो 360/θ क्या हो जाएगा, 360/60, है ना, 0 0 कैंसिल, 6 × 6 36। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। अभी 6 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो इसके सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेजेस कितनी बनेंगी, n-1, इमेजेस कितनी बनेंगी, n-1। तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 6 - 1 दैट इज़ 5। ये कौन सा केस हो गया, ये केस 1 हो गया। तो अब हमने ये वाला केस देख लिया, ये वाला केस देख लिया, अभी ये वाला केस देखना बाकी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये m1 है, ये m2 है, m1 से 25 डिग्री पर, m2 से 25 डिग्री पर, है ना, सिमेट्रिक पोजीशनिंग, है ना, सिमेट्रिक पोजीशनिंग। थीटा कितना है, 25 + 25 50, 360/50, 36/5
7 पॉइंट ए बी है ना, 7 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या हो गया 7 हो गया, n क्या हो गया 7 हो गया। अब ये क्या है ऑड है ना, ऑड हो गया मतलब केस 2 में आ गए हम। केस 2 में सिमेट्रिकल प्लेसिंग है, और जब सिमेट्रिकल प्लेसिंग होती है तो इमेजेस कितनी बनती हैं n-1, तो इमेजेस कितनी बनेंगी n-1, दैट इज 7 - 1 6। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।